जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, कायर के होश उड़ जाते हैं। कायर कुछ जवाब नहीं देता है, बस एक टक नजर से अभिमन्यु को देखते रहता है। अभिमन्यु फिर कायर से पूछता है, अरे मुझे ऐसे क्या देख रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। तू कल रात में वो सौदाइन के बारे में क्या बता रहा था? कायर हकलाते हुए कहता है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं बता रहा था। अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, ऐसे कैसे कुछ नहीं बता रहा था? मैंने अपने इन्हीं कानों से साफ साफ सुना था। तूने युग को कॉल किया था और उसका मोबाइल मैंने रिसीव किया था, और तू सौदाइन सौदाइन कुछ बोल रहा था। कायर मन में सोचने लग जाता है, तो उस रात युग का फोन अभिमन्यु ने उठाया था। ये तो और गड़बड़ हो गई। युग ने उठाया होता तो उसे कैसे भी करके अपनी बातों में फुसला लेता, पर ये अभिमन्यु को बहकाना तो बहुत मुश्किल है। अभिमन्यु कायर पर दबाव बनाते हुए पूछता है, अरे चुप क्यों है? बता ना, सौदाइन के बारे में क्या बोल रहा था? कायर एकदम अनजान बनते हुए कहता है, मैं क्या सौदाइन के बारे में बोल रहा था? कायर ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे इन सब के बारे में कुछ पता ही ना हो। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझसे पूछता क्या? मुझे तेरी आवाज ठीक से सुनाई नहीं थी, इसलिए मैं तेरी बात अच्छे से सुन नहीं पाया था कि तू सौदाइन के बारे में क्या बता रहा था। कायर फिर अनजान बनते हुए कहता है, नहीं तो मैं सौदाइन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था। और मैंने तो युग को कोई कॉल तक नहीं किया था। अभिमन्यु कायर को घूरते हुए कहता है, तू झूठ बोल रहा है कायर। कायर अभिमन्यु को अपनी बातों पर यकीन दिलाते हुए कहता है, नहीं अभिमन्यु, मैंने कोई कॉल नहीं किया था, मेरी बात का यकीन कर। अभिमन्यु कायर की बात का पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले ही वहां पर कछुआ आ जाता है और उन दोनों के बीच चल रही बहस में दखल देते हुए कहता है, तू झूठ क्यों बोल रहा है कायर? कायर कछुए को देखते हुए कहता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? कछुआ कायर की आंखों में देखते हुए कहता है, यही कि तूने युग को कॉल नहीं किया। तूने युग को मेरे सामने कॉल किया था। कछुए को वहां पर देखकर कायर डर जाता है। डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। कायर मन ही मन सोचने लग जाता है कि कछुए को हुआ क्या है, इसका दिमाग तो ठिकाने पर है। कभी कहता है उस रात के बारे में किसी को कुछ मत बताना, यहाँ तक कि अभिमन्यु को भी नहीं, और अब वो खुद अभिमन्यु को सब कुछ बताने पर तुला हुआ है। कायर इसके आगे कुछ सोच पाता या अभिमन्यु कुछ बोलता, उससे पहले ही कछुआ फिर से बोल पड़ता है, वो क्या है ना अभिमन्यु, इसे कल रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी, इसलिए रह रहकर हर किसी को कॉल किए जा रहा था। कभी बिंदु को, तो कभी घर में, तो कभी युग को, और ये इतने नशे में था कि इसे ये बात तक याद नहीं कि इसने किसी को कॉल तक किया था। कायर समझ गया था कि कछुए का क्या प्लान है। वो तुरंत कछुए का साथ देते हुए कहता है, वो क्या है ना यार अभिमन्यु, तुझे तो पता ही है कि जब फ्री की मिलती है तो हम सब फट्टे तक पीते हैं, और कल रात तो कार्यक्रम का पूरा खर्चा कछुआ उठा रहा था, तो फिर मैं ये मौका कैसे अपने हाथ से जाने दे सकता था? अभिमन्यु कछुए को घूरते हुए कहता है, कायर को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे अभी भी चढ़ी हुई है, इसलिए तू जो बोल रहा है उन सब में तोते की तरह अपनी मुंडी हिला रहा है। कायर कछुआ दोनों चुप रहते हैं। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, कायर को तो कल रात ज्यादा हो गई थी, पर तेरी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तू होश में था, तो तू ही बता दे कि कल रात ये कायर सौदाइन के बारे में क्या बता रहा था? कछुआ मुंह बनाते हुए जानबूझकर अनजान बनते हुए कहता है, क्या कहा? सौदाइन के बारे में? नहीं, कायर ने तो सौदाइन के बारे में कुछ नहीं बोला था, वो तो बस ऐसे जो मुंह में आए बके जा रहा था। जितना मुझे याद है उसने तो सौदाइन का नाम तक नहीं लिया था। अभिमन्यु सोचते हुए बड़बड़ाता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? जितना मुझे याद है कायर ने एक नहीं बल्कि 2-3 बार सौदाइन के बारे में कुछ बोला था। कछुआ अभिमन्यु को उसी की बातों में फंसाते हुए कहता है, वो तू कायर से बोल रहा था ना कि तुझे उसकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, नेटवर्क इशू था कुछ। हो सकता है कायर ने बोला कुछ हो और तूने सुना कुछ हो, उसने बंगाली मिठाई सरपुरिया बोला हो और तूने सौदाइन सुन लिया हो। अभिमन्यु खामोश रह जाता है। कछुए की बात का पलट कर कुछ जवाब नहीं दे पाता। कायर मन ही मन सोचने लग जाता है, ये कछुआ तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। बताओ, इसने अभिमन्यु को चुप करा दिया, जो अच्छे अच्छों को अपनी बातों में फंसाकर सच निकलवा लेता है। अब ये पुराना वाला कछुआ नहीं रहा, ये बदल गया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमें यक्षिणी और काले साए से कम और इस कछुए से ज्यादा खतरा है। ये बुरा बन गया है, पता नहीं इस पर क्या भूत सवार है, क्यों ये ऐसा कर रहा है? अभिमन्यु कुछ सोच पाता और कुछ और कछुए से पूछ पाता, उससे पहले ही कछुआ अभिमन्यु से पूछ बैठता है, अभिमन्यु तूने युग को देखा क्या? अभिमन्यु अपने आसपास नजरें दौड़ाते हुए कहता है, अभी तो यहीं पर था, कहाँ गया? अभिमन्यु कछुए के पीछे इशारा करते हुए कहता है, वो देख तेरे पीछे ही तो खड़ा है। जब कछुआ पीछे पलटता है तो देखता है कि उसके जस्ट पीछे युग खड़ा हुआ था, जो कि ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर से आ रहा था। अभिमन्यु पूछता है, तो इतनी रात में बाहर कहाँ गया था? युग बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो मैं हवा खाने गया था। कछुआ युग के मजे लेते हुए कहता है, खाना कम पड़ गया था क्या तुझे जो हवा खाने चला गया था? कायर मन ही मन सोचने लग जाता है,
ये कछुए को तो देखो जरा, नाटक तो ऐसे कर रहा है जैसे इससे बड़ा मजाकिया कोई और हो ही ना। कौन जानता है इस चेहरे के पीछे एक दूसरा चेहरा और है। अभिमन्यु मन में सोचता है, कहीं ये युग चुपके चुपके सिगरेट पीने तो नहीं गया था। आजकल ये खाना खाने के बाद रात में बहुत बाहर जाने लग गया है। कछुआ युग से कहता है, वो युग, मुझे तुझसे कुछ काम था। युग तुरंत बोलता है, हाँ बोल, क्या काम था तुझे मुझसे। कछुआ पूछता है, मेरा टैरो कार्ड तेरे पास है ना। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मेरे पास तो नहीं है तेरा टैरो कार्ड। कछुआ कहता है, फिर किसके पास है। युग अपने दोनों कंधे ऊपर उचकाते हुए कहता है, मुझे क्या पता। कछुआ कहता है, फिर किसे पता होगा। जितना मुझे याद है मैंने आखिरी बार वो तेरे ही हाथ में देखे थे, जब डायना नाराज होकर चले गई थी तब। कछुए ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर शालिनी, तारा, वर्चस्विनी और डायना भी आ जाते हैं। युग उनसे पूछता है, तुम लोगों ने कछुए के टैरो कार्ड देखे क्या। तीनों ना में अपना सिर हिला देते हैं, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें भी टैरो कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता था। कछुआ परेशान होने लग जाता है, वो बौखला जाता है और बौखलाहट के साथ ही कहता है, कहाँ गए मेरे टैरो कार्ड, कहाँ गए। कछुआ ऐसे परेशान हो रहा था जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज गुम गई हो, और कछुए को परेशान होते देख कायर टेंशन में आ गया था, जैसे उसे किसी बात का डर हो। कछुआ पागलों की तरह एक ही बात बार बार बड़बड़ाया जा रहा था, कहाँ गए मेरे टैरो कार्ड, कहाँ गए। कछुए का चेहरा देखकर युग हंसने लग जाता है। कछुआ युग को घूरते हुए कहता है, तू हंस क्यों रहा है। युग कहता है, तुझे क्या लगा मजाक करना सिर्फ तुझे आता है, मैं मजाक नहीं कर सकता। कछुआ कुछ गुस्से के साथ कहता है, देख युग, मुझे ना ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर मेरी चीजों के साथ। ला मुझे मेरे टैरो कार्ड वापस कर। कछुए की बात सुनकर युग को भी गुस्सा आ जाता है। वो अकड़ते हुए कहता है, अगर वापस नहीं किए तो। कछुआ गुस्से के साथ युग की आंखों में देखते हुए कहता है, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कहता हूँ वापस कर मेरे टैरो कार्ड। युग भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं करूंगा। कायर बीच में दखल देते हुए कहता है, युग तू जिद मत कर, वापस कर दे इस कछुए के टैरो कार्ड। तुझे नहीं पता इसे वो टैरो कार्ड जान से भी प्यारा है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, ऐसा क्या उन टैरो कार्ड में, सिर्फ कार्ड ही तो है वो। कछुआ भारी आवाज में कहता है, वो सिर्फ कार्ड नहीं युग, उनमें शक्तियां हैं। युग हंसते हुए कहता है, शक्तियां, वो भी कार्ड में, पागल हो रहा है क्या या बना रहा है। कछुआ अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, ना ही पागल हो रहा हूँ ना बना रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो सच है। इन कार्ड में वो शक्तियां हैं जो हमारे आने वाले भविष्य के बारे में चेतावनी देती हैं। युग कछुए की सारी बातों को नकारते हुए कहता है, मैं नहीं मानता तेरी बातों को। कछुआ तुरंत कहता है, याद है युग, जब तू यहाँ पर पहली बार आया था तब तू यक्षिणी के बारे में यही बोलता था कि तू यक्षिणी को नहीं मानता, पर अब मानने लग गया है ना। यहाँ तक कि तू तो ये भी कहता था कि तू उससे मिला है। युग पलट कर कहता है, कछुए देख, तू कहीं की बातों को कहीं पर मत ले जा, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। यक्षिणी कोई मृत चीज नहीं है इन ताश के पत्तों की तरह, बल्कि जीवित है। वो चल सकती है, यहाँ वहां जा सकती है, पर ये ताश के पत्ते बेजान है, इनमें भला शक्तियां कैसे हो सकती हैं। कछुआ अगले ही पल कहता है, बेजान तो वो पत्थर की मूर्तियां भी हैं जो मंदिरों में रखी रहती हैं, वो भी चल नहीं सकती, एक जगह स्थिर रहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनमें शक्ति नहीं। इस दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें शक्ति ना हो। योग हर एक कण में एक शक्ति है, बस उसका पता होना चाहिए, उस बारे में ज्ञात होना चाहिए, और मुझे ज्ञात है। डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये कछुआ इतनी सीरियस बातें कब से करने लग गया। बिंदु ने जैसा मुझे इसके बारे में बताया था ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है, ये तो कोई और ही लगता है। युग कुछ गुस्से के साथ कहता है, तो तू कहना चाहता है कि तेरे उन टैरो कार्ड्स में शक्तियां हैं जिसकी मदद से तू भविष्य में क्या होने वाला है उसका अनुमान लगा सकता है। कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग। युग पलट कर कहता है, तो ठीक है, फिर बता मुझे मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। कछुआ अपने हाथ आगे करते हुए कहता है, मेरे टैरो कार्ड दे। अभिमन्यु बीच में दखल देते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, दिमाग तो ठिकाने पर है न तुम दोनों का। कछुआ और युग दोनों में से कोई कुछ जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, देख युग, ये सब न मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भविष्य के बारे में जानना एक प्रकार से बेवकूफी ही है। हमें हमारे आज में जीना चाहिए, न कि भविष्य की चिंता करनी चाहिए, और न ही उसे पता करने की कभी कोशिश करनी चाहिए। वरना अगर हमें हमारे आने वाले भविष्य का पता चल जाता है तो हम अपने आज को भी ठीक से नहीं जी पाते हैं, हम भविष्य के उस टेंशन में खोए रहते हैं। युग अभिमन्यु की तरफ बिना देखे ही कहता है, अभिमन्यु, अब मैं अपने कदम आगे बढ़ा चुका हूँ और तू मुझे अच्छे से जानता है। एक बार मैं अपना कदम आगे बढ़ा देता हूँ तो फिर कभी पीछे नहीं खींचता। इतना कहकर युग अपनी पैंट की जेब में से टैरो कार्ड की गड्डी निकालता है और कछुए के हाथ में थमा देता है। शालिनी भी युग को समझाते हुए कहती है, हाँ युग जी, छोड़िए ये सब, अपना भविष्य जानना ठीक नहीं है।
पर युग नहीं मानता और अपनी बात पर अड़ा रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु और शालिनी दोनों ही नहीं चाहते थे कि युग अपना भविष्य जाने। अभिमन्यु कछुए को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, कछुए तू तो मान जा मेरी बात और ये बचपना छोड़। कछुआ भी बिना अभिमन्यु की तरफ देखे कहता है, अभिमन्यु बचपना मैंने नहीं युग ने शुरू किया था और अब उसका अंत मैं करूंगा अपने टैरो कार्ड की शक्ति दिखाकर। इतना कहकर कछुआ अपनी यहाँ वहां नजरें घुमाने लग जाता है। डायना पूछती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो कछुए? कछुआ जवाब देता है, मुझे कोई डार्क सा कपड़ा चाहिए इन टैरो कार्ड को बिछाने के लिए। डायना अपने गले का पिंक दुपट्टा दिखाते हुए कहती है, ये चलेगा? कछुआ मना करते हुए कहता है, नहीं मैंने कहा डार्क कपड़े कार्ड्स की शक्तियों को बनाए रखते हैं। डायना तुरंत जाती है और अपने कमरे से एक काला दुपट्टा लेकर आ जाती है। कछुआ उसे जमीन पर बिछाता है और एक अलग ही पैटर्न में उसके ऊपर टैरो कार्ड बिछा देता है। कछुआ पालथी मारकर बैठ जाता है और कछुए के सामने ही बाकी सब लोग भी बैठ जाते हैं। कछुए के ठीक सामने युग बैठा हुआ था और उसके बगल में तारा, फिर शालिनी, फिर कायर। बाकी सब युग के दूसरे साइड बैठे हुए थे। कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा गई थी। हर कोई कछुए पर नजर टिकाए हुए था। कोई नहीं जानता था कि कछुआ क्या करने वाला है। शालिनी मन ही मन यामिनी की आवाज में सोचने लग जाती है। मन तो कर रहा है कि अभी कछुए की सच्चाई सबको बता दूं कि वो एक सौदाया है, पर नहीं बता सकती वरना सबको मेरी भी सच्चाई पता चल जाएगी और अभी मैं अपनी सच्चाई सबके सामने नहीं ला सकती जब तक मेरा असली शरीर नहीं मिल जाता। पता नहीं ये कछुआ अपनी सौदाई की शक्ति से युग बाबू को उनके भविष्य के बारे में क्या बताने वाला है। कहीं ये युग बाबू को वो सब ना बता दे वरना सब खत्म हो जाएगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।